गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लाइव विद खुशबू कुमार में। मॉर्निंग का 3:08 हो चुका है और मैं 2:30 बजे जग चुकी थी, बट उठने का जो है हिम्मत नहीं कर रहा था ठंडी की वजह से। फिर भी मैं 3:08 में जग चुकी हूँ और ब्रश करने के लिए डेली के भांति छत पे चली गई हूँ, क्योंकि टहलते टहलते ब्रश करने से क्या होता है कि माइंड फ्रेश होता है और साथ साथ में नींद भी चली जाती है। तो फाइनली मैं टहल के और देख सकते हैं फूल भी जो है कली निकल आई है। और फिर मैं आके फाइनली स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ, और वो भी आज गर्म पानी के साथ बैठी हूँ लेके, क्योंकि गर्म पानी साथ साथ में पीऊँगी मैं पढ़ते टाइम, जो कि नींद भी नहीं आएगी। तो मैं फाइनली स्टडी टेबल पे बैठ गई हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, जो मॉर्निंग में मैं डेली पढ़ती हूँ लेक्चर, तो वही मैं पढ़ रही थी। और मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रही थी, तो आप लोगों को जो है कुछ टॉपिक शेयर करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप लोग जो है ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं रिवाइज़ कर रही थी मॉर्निंग में। तो आज का टॉपिक जो था वो था जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग 1929 के बारे में। तो मैं इसको जो है रिवाइज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं पढ़ी थी कि जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की और नेहरू रिपोर्ट को जो है अस्वीकार कर दिया, और मार्च 1929 में जो है 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की, जिसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो है बनाए रखने तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ देने तथा बॉम्बे से सिंध को जो है तुरंत अलग करने की जो है मांग मुख्य रूप से शामिल थी। तो यह मांग मुस्लिम अलगाव एवं सांप्रदायिकता के विकास में जो है सहायक सिद्ध हुई थी। तो ये मैं पढ़ रही थी। इसके बाद में मैंने पढ़ी कि लाहौर अधिवेशन के बारे में, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के बारे में। तो लाहौर अधिवेशन के बारे में जो है कुछ आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि लाहौर अधिवेशन जो है कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में जो है गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। और फिर जो है कुछ टॉपिक याद की, फिर 5 बज गया। इसके बाद जो है मेरे घर में सभी कोई 4 बजे के आसपास में जग जाते हैं। तो मैं मम्मी पापा सभी के लिए चाय बनाने चली गई, और साथ साथ में हमको भी पीना था। तो यहाँ पर जो है चाय मैं बनाने चली गई सबके लिए। और बगल में आप लोग देख सकते हैं सरसों का साग है, जो कि हमको बहुत पसंद है। तो यहाँ देख सकते हैं सरसों का साग। तो यहाँ पर जो है दूध वाला मैं चाय बना रही हूँ, और कड़क और ताजगी डेली के भांति। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाय जो है उबलने लगा है। तो फिर चाय बना के मैं क्लास भी कर रही थी और चाय भी बना रही थी, ताकि दोनों काम जो है एक साथ हो जाए। तो चाय बनाने के बाद जो है फिर मैं पापा को देने गए, मम्मी को, और मैं सिस्टर को बोली कि तुम अपने से चाय ले लो। और फिर मैं पापा के लिए जो है चाय को ग्लास में ली, ग्लास में नहीं, छोटा सा कप है, ग्लास नहीं, बट देखने में ग्लास ही लगता है। तो मैं पापा के लिए इसमें चाय ली और फिर जो है पापा को देने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं लेके, और पापा बाहर में बैठे थे कुर्सी पे, तो मैं जा रही हूँ पापा के पास। तो फाइनली जो है आके हम पापा को चाय दे दिए, और फिर जो है मैं चाय लेके चली गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं चाय पी, तो हमको जो है अजीब लगा, क्योंकि गर्म था बहुत, और अचानक मैं पी ली। तो फिर यहाँ पर जो है मेरा 3 से 5 के बीच में जो है हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद मैं आर्ट एंड कल्चर को पढ़ रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। तो चलिए आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ टॉपिक शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी कि भारतीय संस्कृति का जो है निर्माण किन किन सहायक तत्वों से हुआ है। तो भारतीय संस्कृति का निर्माण जो है भौगोलिक कारण से भी हुआ है, ऐतिहासिक कारण से भी हुआ है, और सांस्कृतिक कारण से भी हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों को बताती हूँ भौगोलिक कारण सबसे पहले। तो भूगोल निर्धारित करता है कि इतिहास एवं भूगोल जो है किसको किसको निर्धारित करता है, इतिहास और संस्कृति को। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी भारत जो है 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है, हिंद महासागर पर अवस्थित है, प्रायद्वीप 18 नदियों की उपस्थिति में उपजाऊ भूमि। ये हो गया हमारा भौगोलिक कारण।
और फिर जो है ऐतिहासिक कारण क्या है, तो ऐतिहासिक कारण जो है वो है उत्तर पश्चिम से स्थल मार्ग से जो है भारत आगमन के लिए सुलभ मार्ग मार्ग है। यानी उत्तर से जो है पश्चिम की ओर स्थल मार्ग से भारत आगमन के लिए जो है सुलभ मार्ग है। फिर क्या है, आर्यों की संस्कृति है, यूनानी हुआ, ईरानी हुआ, इंडो ग्रीक हुआ, शक। तो फाइनली जो है यहाँ पर मेरा आर्ट एंड कल्चर भी जो है क्लास ख़त्म हो चुका है और मैं फिर यहाँ पर टाइम जो है 8 बज चुका है और फिर मैं जो है खाना खाने जाऊँगी अब। तो खाना खाने जाऊँगी, मम्मी से बातें करूँगी, इसके बाद हमको काम है। तो फाइनली जो है खाना खा के और मैं कपड़े धो के और छत पे चली आई हूँ और छत पे मैं कपड़े के साथ-साथ अपना बुक भी लाई हूँ, क्योंकि हमको जो है यहाँ धूप है तो हमको पढ़ना भी है। तो मैं छत पे आ गई हूँ और यहाँ पर जो है अपना कपड़ा सब धोई थी, उसको मैं पसार रही हूँ और कुछ कपड़े नीचे में थे जो मम्मी को मैं बोली कि मम्मी आप लाके पसार देना, क्योंकि हमको पढ़ना था। तो मैं यहाँ पर जो है कपड़े को पसार रही हूँ और ये सब जो है कपड़े न्यू हैं, तो हमको रखना भी था। तो आज जो है थोड़ा कड़क धूप है तो मैं आज कपड़े को धो ली हूँ और देख सकते हैं धूप कड़क होने के बाद जो है क्या होता है कि हमारे परछाई जो है दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फाइनली जो है कपड़े को सूखने दे रही हूँ। इसके बाद जो है फिर हमको लेक्चर को पढ़ना था, तो मैं फटाफट जो है अपना काम कर रही हूँ ताकि हमको जो है पढ़ने का भी टाइम मिल जाए और थोड़ा मम्मी का भी मैं हेल्प कर सकूँ। तो मैं पढ़ाई के साथ-साथ मम्मी का भी हेल्प करती हूँ। जो भी घर से प्रिपरेशन करते हैं तो घर का कामों में जो है हाथ बटाना चाहिए। तो और हमको जो है घर का कामों में हाथ बटाना बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर मम्मी का हेल्प करना, तो इसलिए मैं करती हूँ और सबको करना चाहिए। तो फाइनली जो है यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होता है और फिर जो है छत पे मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मैं छत पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मेरे पीछे जो है ये ताड़ का गाछ और फिर यहाँ पर जो है गर्मी दिन में बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। तो फिर जो है यहाँ पर मैं फाइनली बैठ गई हूँ और सबसे पहले मैं कॉपी में जो है लकीरें खींच रही हूँ और जो है मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ लेक्चर को, क्योंकि हमको जो है मॉर्निंग में रिवीजन करना होता है और दोपहर में जो है हमको लेक्चर को जो है पढ़ना होता है। तो मैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं के बारे में आज मैं लेक्चर में पढ़ रही थी। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं के बारे में चलिए आप लोगों को कुछ बताती हूँ। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो है वो है प्राचीनतम, सार्वभौमिकता, भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों में संतुलन, मानव एवं प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध, फिर है विविधता में एकता, फिर है सामासिकता या फिर जो है मिश्रित संस्कृति। तो ये सब के बारे में मैं पढ़ रही थी। तो चलिए आप लोगों को प्राचीनतम के बारे में कुछ बताती हूँ। तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियाँ में जो है भारतीय संस्कृति की गणना की जाती है। भारत में जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित भीमबेटका गुफा में जो है बने हुए चित्र भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को जो है दर्शाता है। फिर जो है मैंने पढ़ा कि इसी तरह विश्व के प्राचीनतम साहित्य की रचना वेदों के रूप में भारत भूमि से जुड़ी है, जो भारतीय संस्कृति से प्राचीनता को दर्शाते हैं। तो मैं ये पढ़ रही थी, फिर मम्मी जो है हमको कुछ काम बता दी तो मैं मम्मी का काम करने के लिए चली गई हूँ। तो फाइनली और यहाँ पर जो है मेरा लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर जो है मैं यहाँ पर जो है कपड़े को समेटने के लिए जा रही थी, तो मम्मी बोली कि इसको पहले जो है दूध पिला दो, तो मैं इसको पिला रही हूँ। तो फिर जो है इसके साथ मैं थोड़ा सा खेली भी और फिर खेलने के बाद जो है अपना कपड़े को जो है मैं समेट लेती हूँ और फिर जो है क्योंकि छत पे मैं पढ़ने जाती हूँ तो मम्मी भी धूप रहता है तो मम्मी भी जाके बैठती है और साथ साथ में यह धन्नो भी जाती है, जो कि मैं पढ़ाई के साथ साथ धन्नो के साथ में भी मैं खेलती हूँ। तो यह जो है कपड़े में समेटने लगी और पूरे कपड़े को जो है समेटने के बाद फिर मम्मी के साथ में नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि छत पे जो है धूप चली जाती है और फिर जो है हवा चलने लगती है, जिसके कारण जो है ठंड भी लगता है छत पे। और यहाँ पर जो है दोपहर से शाम हो गया है, इसी वजह से जो है मैं नीचे आ गई हूँ। फिर शाम का जो है 6 बज चुका है और फिर मैं मम्मी का खाना बनाने में हेल्प करके इसके बाद जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पर जो है फिर मैं जो दोपहर में पढ़ी थी उसको थोड़ा रिवाइज़ करती हूँ और फिर जो है टारगेट फिक्स करती हूँ कि हमको जो है पूरा 24 घंटे में क्या पढ़ना है। और फिर जो है फिक्स करने के बाद थोड़ा कुछ मैं लिखती हूँ
जो कि प्रैक्टिस करती हूँ लिखने का, तो मैं वही लिख रही हूँ अभी। क्योंकि अभी से जो है अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बाद में जो है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं लिख रही हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फाइनली हो गया। और फिर जो है यहाँ पर मैं आप सभी को बोलती हूँ कि मेरा पढ़ाई यहाँ पर जो है ख़त्म होता है और आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी जो है फाइनली मेरा यहाँ पर पढ़ाई ख़त्म हो चुका है और फिर मैं सोने जा रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे मोटिवेट हो और मैं भी आप लोगों से मोटिवेट हूँ।